अक्सर किसी सफल व्यक्ति के लिए हम लोगों को कहते सुनते हैं कि वो बड़ा लकी है, बड़ा भाग्यशाली है, और इसका उल्टा भी होता है। किसी के फेल होने पर कहा जाता है कि उसका भाग्य खराब है। पर ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं होती कि सफलता या असफलता इंसान के कर्म से निर्धारित होती है। यानी कर्म हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। भाग्य बड़ा है या कर्म, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना हम रोजाना की जिंदगी में करते रहते हैं। इसका सीधा साधा उत्तर देना उतना ही कठिन है जितना कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। वास्तव में देखा जाए तो भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म से भाग्य बनता है और ये भाग्य हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता रहता है जहां हम कर्म करके विजयी सिद्ध हो या परिस्थितियों के आगे हार मानकर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर लें। भाग्य जड़ है और कर्म चेतन। चेतन कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। अब मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क देना चाहता हूँ। जरा गौर करिएगा कि हम कहाँ कहाँ भाग्य को दोष देते हैं, पर हमारा वो भाग्य किसी कर्म का परिणाम होता है। एक बूंद के भाग्य में क्या है, वो धरा पे गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी या सीप में गिर के मोती बन जाएगी। ये तभी सुनिश्चित होगा जब वो बादलों को छोड़ने का कर्म करेगी। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों के भाग्य में कितना है यह कर्म करने के पश्चात ही सुनिश्चित होता है। अतः ना ही कर्म बड़ा है और ना ही भाग्य। भाग्य एक ताला है और कर्म उसकी चाबी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ आपके लिए ही है। इसे अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। आप कहानी की बातों में खो न जाए इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिए गए। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उस महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। तब वे महात्मा पुनः कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वो राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा
उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सैनिकों से जी तोड़ मेहनत करने का आदेश देता है। सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने में लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उस महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वह महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उस महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। युद्ध का शंखनाद होता है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वह दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा युद्ध जीत जाता है, जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उस महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं तो युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? फिर वे महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंतता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण हैं और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है, और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। इंसानी दिमाग में सवाल घूमता रहता है कि जीवन में जो घटित होता है वह हमारे कर्मों का नतीजा है या फिर भाग्य की देन। सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार इसका उत्तर भी ढूंढते रहते हैं। कुछ मानते हैं कि जीवन में सब कुछ कर्म की बदौलत घटित होता है। उनकी सोच गीता के बहु प्रचलित संदेश जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान पर आधारित है। दूसरी ओर भाग्यवादी लोगों की खेप कहती है कि होई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इनका मानना है कि जीवन में सब कुछ
पूर्व निर्धारित है और इंसान के हाथ में वाकई कुछ नहीं है। ये कर्म करने की बजाय हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे जीने की बात ज़्यादा करते हैं। तीसरी श्रेणी मध्यम मार्गियों की है, जो कहते हैं कि जीवन में कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं और अकेले कर्म से भी काम नहीं चलता है और भाग्य भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। बड़ी तादाद इसी मार्ग के पथिकों की है। सामान्यतः उम्र के शुरुआती दौर में लोग कर्म की प्रधानता को महत्व देते हैं और जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है भाग्य की शरण में जाने लगते हैं। यानी युवा अवस्था में कर्म, वृद्धावस्था में भाग्य या समस्या, और इन दोनों अवस्थाओं के बीच के दौर में इंसान कभी कर्म तो कभी भाग्य की ओर पेंडुलम की तरह इधर उधर होता रहता है। ये स्थितियाँ व्यवहारिकता के लिहाज से ठीक हैं। युवा अवस्था में ध्यान होना ही कर्म की ओर चाहिए, जबकि वृद्धावस्था में अब तक जीवन में जो कुछ हो पाया उसे तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उचित मानने से मनोबल भी ऊंचा रहता है और कोई गलतियां हुई हो तो उन्हें लेकर कोई ग्लानि भी नहीं होती। युवा अवस्था और वृद्धावस्था के बीच इंसान दोनों ओर देखता रहता है और समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कर्म को तो कभी भाग्य को तवज्जो देता रहता है। इंसान के भाग्य को जानने और बताने के लिए ज्योतिषियों, हस्तरेखा विशेषज्ञों, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड पढ़ने वालों की पूरी जमात है। लेकिन इस अकादमिक उपाय के अलावा भाग्य को जानने का एक और तरीका है जो व्यवहारिक भी है और आसान भी है। इसे सुझाने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि इंसान के भाग्य में लिखे को जानना केवल और केवल इंसान के हाथ में है और वह संभव है केवल और केवल कर्म करने से। इसके लिए ये गीता के कर्म योग के सिद्धांत का भाग्य के सिद्धांत से समन्वय कराने की बात कहते हैं। इनका कहना है कि इंसान को अपना भाग्य जानने के लिए इच्छित दिशा में पूरी ईमानदारी और परिश्रम से प्रयास करना चाहिए और यदि सफलता मिल जाती है तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा उसके भाग्य में लिखा था, जिसे उसने सच्ची श्रद्धा और मेहनत से जाना और पाया, न कि किसी भविष्यवेत्ता की सहायता से। अर्थात भाग्य में लिखे को जानने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि यदि भाग्य में लिखा होगा तो उसे देने के लिए कर्म भी ईश्वर ही करवा लेंगे। ऐसे महानुभाव खुद कोई जिम्मेदारी न लेकर सब कुछ ईश्वर पर छोड़े रखना चाहते हैं। जहाँ तक संभव हो इस रास्ते पर चलने से बचना चाहिए। कर्म ही प्रबल या प्रधान है, न कि भाग्य। इस युक्ति को युक्ति न कहकर सुक्ति कहना चाहिए। युगों युगों से यह स्थापित सत्य स्वीकार होकर बार बार प्रमाणित हुआ है कि मनुष्य भाग्य के बल पर नहीं अपितु अपने बाजुओं के बल पर अर्थात कर्म पर चलकर ही सभी प्रकार की सिद्धियों या उपलब्धियों को पाता है। संसार के सभी चराचरों में मानव निसंदेह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि केवल इसी में मानसिक बल है। केवल मनुष्य ही चिंतन क्षमता रखता है तथा केवल उसी में संकल्प करके किसी भी असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव बनाने में सामर्थ्य विद्यमान है। पुरुषार्थ के बल पर वह क्या कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही आज मृत्यु लोक का नंदकानन बना दिया है, जिसे देखकर स्वयं विधाता भी चकित हुए बिना नहीं रह पाएगा। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, कर्म प्रधान
विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अर्थात संसार कर्म प्रधान है, यहाँ अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। कर्म के कारण ही आज का मनुष्य पाषाण युग से निकलकर अंतरिक्ष युग में आ पहुंचा है। कर्म ही पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ के बल पर मनुष्य ने पर्वतों को काटकर सड़कें बना दी, नदियों का रुख मोड़ दिया, समुद्र की गहराइयों से खनिज निकाल लिए, पृथ्वी के गर्भ में छिपी अनंत खनिज संपदा को प्राप्त कर लिया, आकाश में पक्षियों की भांति उड़ने में समर्थ हो गया। यही नहीं, दूसरे ग्रहों पर भी उसके चरण पड़ चुके हैं। आज के संसार की समस्त वैभव, सुख, समृद्धि आदि का कारण मनुष्य का पुरुषार्थ ही है। इन्हीं सब कारणों से मुनियों का मानना है कि केवल कार्यशील मनुष्य ही समय पर शासन करते हैं। समय भी उन्हीं के रथ अशोक को हाँकता है जो कर्मण्य हैं। कुछ लोग मानव जीवन में उसकी उन्नति और उपलब्धियों के लिए भाग्य को उत्तरदायी मानते हैं। भाग्यवादियों के तर्क हैं कि जो कुछ मनुष्य के भाग्य में लिखा है वह अवश्य होकर रहता है। भाग्य के कारण ही सत्यवादी एवं महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र को एक नीच के हाथ बिकना पड़ा और शमशान में नीच काम करना पड़ा। भाग्य के कारण ही श्री राम जैसे को जंगलों की खाक छाननी पड़ी। भाग्य के कारण ही पांडवों को वनवास में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा और दुर्योधन जैसे अहंकारी ने काफी समय तक सुख भोगा। यदि भाग्य बली न होता तो भीम जैसे महायोद्धा को विराट के यहाँ रसोइये का काम न करना पड़ता। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं तो कुछ पुरुषार्थ के समर्थक। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाले कहते हैं कि यदि अब्राहम लिंकन भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो अपने पिता के साथ जीवन भर लकड़ियां काटने का काम करता रहता। स्टालिन जीवन भर अपना पैतृक व्यवसाय जूते बनाने का कार्य करता। नेपोलियन कभी विश्व विजेता न बन पाता। भाग्यवादी भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि राम के विवाह का शुभ मुहूर्त वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी ने निकाला था, पर विवाह के तुरंत बाद वन गमन, फिर दशरथ की मृत्यु और बाद में सीता का हरण भाग्य के कारण ही हुए। इसलिए भाग्यवादियों का कहना है कि अदृश्य की लिपि ही भाग्य है। दोनों पक्षों का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। वास्तव में कर्म और भाग्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाले आलसी और निकम्मे होते हैं। पुरुषार्थ किए बिना भाग्य भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। वायु, जल, भोजन आदि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। वह इनके बिना जीवित नहीं रह सकता है। इन सब के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। अकर्मण्यता मनुष्य के प्राकृतिक गुणों के विपरीत है। श्रम से ही वह अपने कृत्यों का सुचारू रूप से संचालन कर सकता है तथा स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। जो श्रम पर आस्था रखते हैं और उसे ही पूजा समझते हैं वे कर्मवीर हैं। ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी निराश व हताश नहीं होते हैं। संघर्ष करते हुए समस्त अवरोधों पर विजय प्राप्त करते हैं। वह श्रम से ही संपत्ति, यश सभी कुछ पा लेता है। मनुष्य का श्रम ही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। समाज में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को हम प्रायः भाग्यशाली की संज्ञा देते हैं। यदि हम स्वयं उनसे यह प्रश्न करें अथवा उनकी जीवन शैली का अध्ययन करें तो उनकी सफलता के पीछे उनका अनवरत संघर्ष का पता चलेगा। परिश्रम एवं संघर्ष क्षमता से ही वे सफलता की मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो सके हैं। श्रम अथवा कर्म ही पूजा है। श्रम शक्ति के द्वारा ही मनुष्य ने प्रकृति में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है। यह मनुष्य के श्रम
वह विचार शक्ति का ही परिणाम है, जिससे मनुष्य आज चंद्रमा पर अपनी विजय पताका फहरा पाया है और अब वो अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। अतः हम सभी को श्रम के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि श्रम ही सफलता की कुंजी है। इंसान की सफलता में भाग्य उसका साथी है, लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के कर्म ही भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी भाग्य का साथ मिलता है। कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। इसके विपरीत भाग्य बलवान है और कर्म अनुकूल नहीं है तो भाग्य भी उसका अधिक साथ नहीं देता। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि जब भाग्य ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है। वहीं अगर भाग्य में ये लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे? सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो कर्म करते हैं भाग्य उनका साथ देता ही है। साथ ही वे अपने पुरुषार्थ की वजह से कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं। किसी का भाग्य कमजोर भी हो तो व्यक्ति उसे अपने पुरुषार्थ से पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।